हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे स्पेशलिटी केमिकल शेयर्स की। देखिए जब भी स्पेशलिटी केमिकल की बात आती है, इस सेक्टर को ही, इस पूरे सेक्टर को क्या कहा जाता है, इस पूरी बास्केट को कहा जाता है मल्टी बैगर की खान। ये हमारे अपने शब्द हैं, क्योंकि आपने पास्ट में भी देखा होगा स्पेशलिटी केमिकल से एक से बढ़ के एक मल्टी बैगर निकल के आते हैं, आसमानों पे पहुंचते हैं जबरदस्त तरीके से। लेकिन आज एक ऐसे स्टॉक की बात करने वाले हैं जो कि इसी बास्केट से है। उसमें प्राइस एक्शन को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और जब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो बड़े टाइम फ्रेम की बात आती है। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब सीधे आपको लेके चलते हैं स्टॉक की तरफ, जरा ध्यान देना। स्टॉक का नाम है यासो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो इसका रेवेन्यू देखिए, कहाँ 160 करोड़ और आज की डेट में 670 करोड़ पहुंच गया है। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो कि 2 करोड़ के आसपास थी, आज की डेट में 64 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी है। आप देखिए क्लियरली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कहूंगा, 2 करोड़ से 4, 4 से 8, देखिए 8 से 12, उसके बाद 21, 53, 64। नंबर्स आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि कंसिस्टेंसी है और नंबर्स अच्छे हैं, तो डेफिनेटली प्राइस भी अच्छा खासा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ये स्टॉक कहाँ मात्र 30 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। 1900 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। डेट कंपनी के ऊपर कम है, बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। उसके हिसाब से कहोगे यार स्टॉक का वैल्यू तो काफ़ी कम है। लेकिन यासो इंडस्ट्रीज की जब बात करते हैं तो आप देख सकते हो यासो इंडस्ट्रीज को कि किस तरीके से ये स्टॉक रबर, लेटेक्स, फूड, फ्लेवर, परफ्यूम, ल्यूब्रिकेंट, स्पेशलिटी एप्लीकेशन, आज से नहीं 1993 से 93 से। तो आप देखिए यहाँ पे अरोमा केमिकल्स जैसे हमने बात करी, आप देख सकते हो फूड एंटीऑक्सीडेंट, फूड केमिकल्स की बात करते हैं। और आप देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से ये रबर केमिकल्स को देख सकते हो। अब आप ये रबर केमिकल की दुनिया में देखिए सल्फर एंड मेटल ऑक्साइड्स को देख सकते हो। तो ये पूरे स्पेशलिटी केमिकल, और स्पेशलिटी केमिकल आपके सामने हम जब भी बात करते हैं वाई स्पेशलिटी केमिकल, क्यों? क्योंकि वाइड यूज ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होता है। अब इसी को देख लीजिए, कहाँ ये लुब्रिकेंट का सेगमेंट है, कहाँ ये फूड का सेगमेंट है, अरोमा का सेगमेंट है, फूड का सेगमेंट है, रबर का सेगमेंट है। अब रबर केमिकल की बात आती है तो टायर इंडस्ट्री आ जाती है आपके सामने। और जब यहाँ पे देखिए स्पेशलिटी केमिकल को देख तो ये पूरा का पूरा डाइवर्सिफाइड एक पर्टिकुलर कंपनी और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन। तो इसीलिए स्पेशलिटी केमिकल। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है वाई स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स, तो आपको पता है एक ही आंसर है, डाइवर्सिफाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन, मल्टीपल इंडस्ट्रीज। समझ रहे हो, मल्टीपल इंडस्ट्री में यूज हो रहा है जो इसका प्रोडक्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये स्टॉक्स जो है सदाबहार स्टॉक में इनको कहता हूँ, सदाबहार। अब यासो इंडस्ट्रीज के जैसे मैंने आपको सिचुएशन दिखाई, आप देखिए इवन 2020, 21, 22 में भी जो है नंबरों में, यहाँ पे देखिए 2020 में हल्का डाउन होता है, वापस ही देखिए बल्कि कम नहीं हुए, देखिए नंबरों में बिल्कुल कंसिस्टेंसी और वापसी आपको देखने को। 2023 में तो भाई रिकॉर्ड तोड़ ही दिया। अब यासो इंडस्ट्रीज के चार्ट को देखते हैं, उससे आप रिलेट करोगे और समझने की कोशिश करोगे। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको ये SRGHFL की बात करी थी, हाउसिंग SRG हाउसिंग फाइनेंस की बात करी थी। अब यासो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यासो, अब ये वीकली चार्ट आपके सामने, अब आप समझ गए होंगे कि ये क्यों स्टॉक सामने आया है। देखिए लास्ट टाइम पे ये स्टॉक 100 रुपये के लेवल से 2000 तक का सफर तय किया है, और ये 2021 का स्टार्टिंग पॉइंट है। और आप अगर देखोगे 2021 में 100 से 2000 तक का सफर मतलब 20 गुना का रैली, देखिए। और कहाँ ये कंसोलिडेशन 100-120 के लेवल से, और कहाँ गई देखिए रैली, उसमें भी फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट था, लेकिन बेहतरीन रैली ये थी, सीधे सीधे 10-20 गुना के अराउंड। अब इस कंसोलिडेशन को देखना, आप 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे ये जो करेक्शन चल रही है उसमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, इसीलिए ये स्टॉक जो है फोकस में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये करेक्शन के साथ साथ कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसीलिए ये स्टॉक फोकस में आ रहा है, यासो इंडस्ट्रीज। अब यासो इंडस्ट्रीज पिछली रैली इतनी खतरनाक थी, और नंबर्स भी अपने आप में सब कुछ बयां कर रहे हैं, देख सकते हो आप। और पूरी करेक्शन में वॉल्यूम जो है वो गायब है। तो कभी भी ये रैली इस स्टॉक को फिर से एक नई ऊंचाइयों पे लेके जा सकती है,
और मंथली सिचुएशन आप देख रहे हो क्या ज़बरदस्त रैली थी। अब चलते हैं डेली साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बार बार साइकिल के बारे में बात करते हैं तो देखिए पिछली साइकिल कहाँ 100 के लेवल से इसको कहाँ लेगी 2100 के लेवल से। अब ये नई साइकिल स्टार्ट हो रही है, बस यही कारण है ये स्टॉक रडार में है। इस नई साइकिल को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फिर से वही लाइंस आपके सामने ड्रॉ होंगी जो लाइंस आपके सामने पहले हमने ड्रॉ करी। ये पॉइंट्स को कवर करते हुए देखिए, और एक पैरेलल लाइन बॉटम पे और नीचे ले लेते हैं जो कि इन एरियाज को भी कवर कर ले। ठीक है, अब अभी आप देखो जो कुछ हो रहा है वो इस कंसोलिडेशन पॉइंट पे हो रहा है। तो अगर मैं मान के चलूँ मैं एंट्री लेता हूँ इस लेवल पे और स्टॉप लॉस होता है इस लेवल पे, आप देखिए क्लियरली तो ये एरिया है। और अगर इसको टारगेट किया जाता है फाइनल 2100 का लेवल भी, तो आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बेहतरीन रैली है। बट अगर ये छोटा स्टॉक स्मॉल कैप का स्टॉक यहाँ से रैली लेता है तो ये टारगेट जो है मैं कहूँगा स्मॉल कैप के स्टॉक में 20-30% का टारगेट बहुत ही मिनिमम वाला टारगेट होता है, बहुत ही कम वाला। क्योंकि यहाँ पे जब रैली आती है तो कई दिनों तक लगातार मूवमेंट होता है। आप इसी को देख लीजिए, ये 800 है और ये कहाँ गया 1500, तो ये कहाँ है, ये डबल के अराउंड चला गया। लेकिन 70-80% तो आराम से इजीली। अब आप देखिए यहाँ करेक्शन रिजॉल्व होती है 1200, सीधे देखिए 1600, 1800, 2100, देख रहे हो इस पार्ट को। तो ये सिचुएशन ऐसी देखने को मिलती है यहाँ पे बार बार। तो इसीलिए ये स्टॉक जो है फोकस में क्यों आया है वो आप समझ गए होंगे, वो आप रिलेट कर पा रहे होंगे आप। यासो इंडस्ट्रीज, अब इसको हम देखिए प्राइस को देखते हैं। देखिए एकदम ऊपर गया था, तो कभी कभी देखिए प्राइस वाली करेक्शन ही नहीं टाइम वाली करेक्शन भी होती है, इसको ध्यान दें। प्राइस वाली करेक्शन तो होती है प्राइस एकदम नीचे आ गया, लेकिन जब टाइम वाली करेक्शन होती है ना वो क्या करता है स्टॉक का जो मूवमेंट आया था जबरदस्त वाला उसको कूल डाउन करता है। आप इसी को देखोगे, अगर आप यहाँ पे लास्ट करेक्शन को देखोगे यासो इंडस्ट्रीज ने जो तबाही मचाई थी स्टार्टिंग के टाइम पे, वो ये लेवल था 133-100 के अराउंड का। और यहाँ से जब जबरदस्त रैली आती है तो कहीं पे कोई एक बड़ा हॉल्ट नहीं था। प्राइस वाइज तो हल्का फुल्का हॉल्ट यहाँ पे था, लेकिन टाइम वाइज कोई हॉल्ट नहीं था और स्टॉक जबरदस्त भागते गया। लेकिन अगर आप अब देखो इस स्टॉक को तो अब आपको एक हॉल्ट नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा ठहराव सा नजर आ रहा होगा। इस रैली के बाद जो कि 2021 सितंबर तक खत्म हो गई थी, उसके बाद ठहराव सा वो अब नजर आ रहा है। यानी कि ओवरऑल अगर आप इस स्टॉक को देखो, ये अक्टूबर नवंबर 2022 देख रहे हो, अक्टूबर नवंबर 2021 से 22 से अब ये 1.5 साल के अराउंड हुआ ठहराव को, और उससे पहले तो रुकने का नाम नहीं था। अब एक पॉजिटिविटी सी आई है इस ठहराव के बाद, एक नई। जब ये स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ पहुँच सकता है तो और ऊपर पहुँच सकता है। उससे ठीक अपोजिट जब हम गिरने की बारी में बात करते हैं, जब स्टॉक अच्छा खासा गिर गया और करेक्शन आती है तो और नीचे गिर सकता है। उसी तरीके से आप राइज को भी लगा लीजिए। तो ये कहानी स्टार्ट हो रही है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यासो इंडस्ट्रीज स्पेशलिटी केमिकल का स्टॉक है और बहुत बढ़िया हॉल्ट दिया है इसने 1.5 साल का। उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द इस 1.5 साल के हॉल्ट से दूरी यहाँ पे इसको ख़त्म करे और एक नई रैली की शुरुआत दे। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, अगर आप वीडियो को देखते हो और आखिर तक भी देखते हो तो मैं कहूँगा लाइक जरूर किया कीजिए। देखिए हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे और आपके लिए और कंटेंट इसी तरीके का लर्निंग वाला क्रिएट करते रहे, उसके लिए मोटिवेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।